Today we'll talk about RVIT and Management, which is a mid-tier COMEDK college. I know you guys have asked for the student podcast. I have tried actually, but मुझे कोई reply नहीं मिला from the students, तो इसलिए मैं podcast नहीं कर पाया. So I thought कि okay, let's make a normal review type of video for now. Again, if you are someone from RVITM and if you want to do a student podcast, you can connect with me on LinkedIn. हम वहाँ पे बात कर सकते हैं for the podcast. So yeah, let's start with the first and most important topic, which is placement. अब प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो RVITM थोड़ा सा न्यूअर कॉलेज है. अभी तक 3 या 4 बैच पास आउट हुआ है इंजीनियरिंग का. अब RVC का ग्रुप के अंदर आता है तो RVC का सिस्टर कॉलेज है. अब जो प्लेसमेंट जो इनका हो रहा है ना RVC के मेन कैंपस के साथ हो रहा है, इनका अभी तक कोई भी मतलब जो प्लेसमेंट सेल होता है ना वो नहीं है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी न्यू है, उतना एस्टेब्लिश कॉलेज नहीं है, इसीलिए अभी तक इनका कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है. अब दिस इज वाई इनका प्लेसमेंट जो हो रहा है RVC के साथ हो रहा है, एंड इसीलिए तुम देखोगे जो प्लेसमेंट स्टैट है वहाँ पे RVITM को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है. ऑल दो दिस ए न्यू कॉलेज बट स्टिल यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है. अगेन ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिला, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन. जो रेडिट में मैंने स्क्रॉल किया एंड रेडिट में कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में बात कर रहा था जो कि इस कॉलेज का स्टूडेंट है, तो उन्होंने ऐसा मेंशन किया. यू कैन सी द स्क्रीनशॉट्स, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा दूंगा. सो या दैट इज अ थिंग. एंड ओवरऑल जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार जो प्लेसमेंट है ना इस कॉलेज का काफ़ी डिसेंट है. लाइक हम प्लेसमेंट स्टैट भी देखेंगे, अभी अराउंड 12-13 LPA का एवरेज जा रहा है, तो प्लेसमेंट स्टैट काफ़ी डिसेंट है. बट कॉलेज कैंपस के नाम पे कुछ है नहीं. देर इज ओनली अ सिंगल बिल्डिंग, ऐसा स्टूडेंट बोल रहा है, विच इज़ ट्रू. बेंगलोर में है तो अगेन कॉलेज लाइफ तुम्हें उतना अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट हाँ सिटी लाइफ तुम्हें मिलेगा बिकॉज दिस इज इन बेंगलोर. हम देखेंगे कि यार RVITM के साथ साथ और भी कॉलेज का हम कंपेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. तो ओवरऑल द थिंग इज, अगर RVITM का प्लेसमेंट RVC के साथ ही होता है और ये कंटिन्यू होता है फॉर दिस बैच ऑल्सो, लाइक तुम जब ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा. क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज लुक एट द प्लेसमेंट स्टैट जो इन्होंने अपने वेबसाइट में शो किया है. अब दिस इज द थिंग उन्होंने अपने फ्रंट पेज में शो किया है. 12 LPA का एवरेज, 41 LPA का हाईएस्ट, क्रेजी गुड. एंड दिस इज द थिंग जो उन्होंने अपने डिटेल्स में शो किया है, थोड़ा सा डेप्थ में. बट अगेन इस चीज का लिंक उन्होंने अपने वेबसाइट में ही शो किया है, मतलब उन्होंने अपने वेबसाइट में ही दिया है. सो CSE में 136 स्ट्रेंथ था टोटल एंड 78 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड. तो 68% का यहाँ पे प्लेसमेंट है टोटल. तो अगेन मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी ट्रूथफुली ये चीज़ शो किया है. जो बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे 90% 100% क्लेम करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. मुझे लगता है दे आर मोस्टली यूजिंग दैट फॉर मार्केटिंग पर्पज. सो इन्होंने मुझे लगता है काफ़ी एक्यूरेटली डेटा दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग. 41 LPA का मैक्स एंड मिनिमम है 4 LPA का एंड एवरेज है 13.5, मीडियन है 11.25. दिस इज एक्चुअली अ क्रेजी गुड नंबर. ऑल्दो दिस इज अ न्यू कॉल, एज वी नो कि इनका प्लेसमेंट जो RVC के साथ ही हो रहा है, इसीलिए ये नंबर्स काफ़ी अच्छा है. IC का भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, अराउंड 71% का प्लेसमेंट स्टैट एंड 11-12 LPA का एवरेज, क्रेजी गुड. ECE का भी काफ़ी अच्छा है. बट अगेन आई विल नॉट रिकमेंड टू टेक ECE टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि दिस इज अ Tier 3 कॉलेज एंड काफ़ी न्यूअर कॉलेज ही है. ऑल्दो प्लेसमेंट स्टार्ट काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑफ RVC, बट आई विल नॉट टेक ECE टू बी ऑनेस्ट इन दिस कॉलेज पर्सनली. तुम अपने हिसाब से देख सकते हो. तो दिस इज द मोटा मोटा प्लेसमेंट स्टैट ऑफ RVITM. वी विल कंपेयर इट विद सम अदर ऑप्शंस, बट लेट्स सी यहाँ पे एक कॉलेज कहाँ पे लाई करते हैं. तो इसके लिए हम देखेंगे कॉमेट के कट ऑफ. RVITM में तुम्हें कॉमेट के KCET एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है. तो कॉमेट के कट ऑफ तुम यहाँ पे देख सकते हो. अराउंड 14-15,000 रैंक में तुम्हें यहाँ पे CSE ब्रांचेस मिल जाता है. अराउंड 20,000 में शायद तुम्हें EC मिलेगा. तो 14-15,000 वाला जो रैंक है, दिस इज राउंड 3 का कट ऑफ लास्ट ईयर का. अभी जो 14-15,000 वाला रैंक है ना, इसमें तुम्हें BMSIT मिलता है अगर तुम्हें बेंगलोर में ऑप्शन देखना है. यहाँ पे तुम्हें BIT बेंगलोर भी ऑलमोस्ट मिलता है, शायद नहीं मिलेगा. 10-12,000 में ही तुम्हें BIT बेंगलोर में CSE मिलता है, बट CSE का अदर ब्रांचेस तुम्हें शायद 14-15,000 तक मिल जाएगा BIT में भी. बट अगेन इसका जो मेन कॉम्पिटिटर होगा बेंगलोर में, दैट विल बी BMSIT, which is a sister college of BMSC and which is much more established college. ठीक है. बट इसका जो कॉम्पिटिटर है ना RVITM का, और भी 2-3 कॉलेज है बिकॉज ऑफ द कट ऑफ. वन इज JSS STU जो कि मैसूर में है, वन इज SIT टुमकुर एंड अनदर इज NI मैसूर जो कि मैसूर में. अब ये तीनों ही कॉलेज ना बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, लाइक RVITM से काफ़ी पुराना कॉलेज है. एंड स्पेशली मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगा JSS एंड SIT का. लुक एट द NIRF डेटा फॉर JSS एंड SIT. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द SIT का NIRF डेटा. ठीक है, दिस इज द 2026 का डेटा. तो यहाँ पे तुम 2025 वाला बैच का प्लेसमेंट देख सकते हो SIT टुमकुर का. 880 स्टूडेंट्स में से 870 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड एट द पैकेज ऑफ 9 LPA का मीडियन. दिस इज लाइक क्रेजी गुड स्टैट. अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम NIRF डेटा एंड कॉलेज ये चीज पब्लिश करता है, तो कितना ट्रूथ है वी डोंट नो. मैंने स्टूडेंट पॉडकास्ट बनाया है, स्टूडेंट ने भी बोला है काफी अच्छा प्लेसमेंट है, सिमिलर ही बोला है ऑलमोस्ट. तो अगेन तुम वाला पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो. बट अगेन अगर हम NIRF डेटा के हिसाब से बात करें फॉर नाउ,
द प्लेसमेंट स्टैट इज क्रेजी गुड। ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि एसआईटी में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, वहीं पे आरवीआईटीएम में स्टूडेंट्स बहुत कम है, ब्रांचेस ओनली सीएससी एंड इसी टाइप का ब्रांचेस ही है। तो इसीलिए मीडियन फिर भी अगर तुम देखते हो ना एसआईटी में 9 एलपीए का शो कर रहा है, इवन अगर हम मानते हैं 8 to 9 एलपीए है, तो सीएससी में तुम्हें आराम से 10-11 एलपीए का मीडियन या एवरेज मिल जाएगा, विच इज अगेन प्रीटी कॉम्पेरेबल विथ आरवीआईटीएम। वहीं पे अगर हम बात करें जेएसएस एसटीयू का, तो उसका भी तुम यहाँ पे देख सकते हो 2025 का डेटा। अब जेएसएस का तुम देख सकते हो 2024 बैच का 8 एलपीए का मीडियन, 959 में से 828 गॉट प्लेस, तो अराउंड 80 to 90% का प्लेसमेंट ओवरऑल सीएससी में थोड़ा सा और बेटर होता है। एंड ऑल्सो लेट्स लुक एट द बीएमएसआईटी डेटा, क्योंकि बीएमएसआईटी का भी मतलब काफी सिमिलर रेंज में ही है कट ऑफ। तो बीएमएसआईटी का डेटा तुम देखोगे अराउंड 5 to 5.5 एलपीए का मीडियन है, एंड प्लेसमेंट परसेंटेज भी थोड़ा सा कम ही है, लाइक अराउंड 80% होगा, राइट। फ्रॉम दिस डेटा तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, इसलिए मैं बोला अगर तुम्हें बैंगलोर में ऑप्शन देखना है आरवीआईटीएम के साथ कंपैरिजन में, बीएमएसआईटी विल बी द ऑप्शन। बीएमएसआईटी में तुम्हें डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर कॉलेज कैंपस मिलेगा, बेटर ब्रांड नेम मिलेगा, बिकॉज कॉलेज ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है। बट मीडियन पैकेज के मामले में, प्लेसमेंट स्टैट के मामले में थोड़ा सा लोअर है देन आरवीआईटीएम। क्यों लोअर है? बिकॉज आरवीआईटीएम का प्लेसमेंट अभी आरवीसी के साथ हो रहा है, इसीलिए लोअर है। आई डू थिंक अगर आरवीसी के साथ नहीं होगा आरवीआईटीएम का प्लेसमेंट, तो शायद बीएमएसआईटी लेवल का ही होगा, ठीक है, प्लेसमेंट स्टैट। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे जब ये चीज़ होगा। फॉर नाउ आरबीसी के साथ ही प्लेसमेंट हो रहा है। तो दैट इज द थिंग, अगर तुम्हें बैंगलोर में ही लेना है, आई थिंक बीएमएसआईटी के साथ तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ा सा एस्टेब्लिशनेस, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड कॉलेज तुम्हें देखना है, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कैंपस चाहिए, तो अगर तुम्हें बैंगलोर के बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दिस रैंक कॉमेट के में, तो आई विल हाईली रिकमेंड टू गो विद जेएसएस और एसआईटी, बिकॉज दोनों ही बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, ब्रांड नेम बहुत स्ट्रॉग है, एंड द प्लेसमेंट स्टैट है वो भी काफ़ी बेटर है, कॉलेज कैंपस तुम्हें काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। बस हाँ, तुम्हें वो जो बैंगलोर वाला लाइफ है, बैंगलोर वाला लोकेशन है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, दैट्स द ओनली कॉन। बाकी सभी में आरवीआईटीएम से मच बेटर होगा जेएसएस एंड एसआईटी। बाकी मैंने स्टूडेंट पॉडकास्ट यार बीएमएसआईटी के स्टूडेंट के साथ भी किया है, बीआईटी बैंगलोर के भी स्टूडेंट के साथ किया है, तुम उन दोनों का पॉडकास्ट देख सकते हो, तुम्हें आरवीआईटीएम का अंदाजा मिल जाएगा। ऑल्सो मैंने जेएसएस एंड एसआईटी के स्टूडेंट के साथ भी पॉडकास्ट किया है रिसेंटली, तुम वो वाला पॉडकास्ट भी चेकआउट कर सकते हो, तो तुम्हें और भी ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि बैंगलोर के बाहर वाला जो ऑप्शन है वो कैसा है। ऑल्सो एनआई मैसूर इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन, बट उनका प्लेसमेंट स्टैट जो है फ्रॉम दैट पॉडकास्ट ओनली, उसके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया स्टूडेंट के साथ, तो उधर से मुझे तो पता चला कि प्लेसमेंट स्टैट थोड़ा सा, मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज जो है ना सीएससी में थोड़ा सा कम है, like that is the thing I don't like. So yeah, you can check that also, you can check that out also. I hope you got the idea कि आरवीआईटीएम कहाँ पे लाई करता है, तुम्हें यहाँ पे इसके आसपास क्या क्या ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिलता है। मेरा मेन आइडिया यही था कि मैं वो चीज़ तुम्हें अच्छे से कॉन्वे कर दूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। बाकी अगर हम फीस की बात करें तो डेफिनेटली यार कॉमेट के थ्रू अगर तुम जाते हो अराउंड 12-13 लाख का तुम्हारा खर्चा होगा ट्यूशन फीस में। आई थिंक प्रीटी मच वर्थ इट है कॉमेट के थ्रू अगर तुम जाओगे तो, बिकॉज प्लेसमेंट स्टैट इज प्रीटी गुड, एंड केसीटी के थ्रू तो और खर्चा कम होगा। कॉमेट का कट ऑफ मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया, अराउंड 15,000 के आसपास कॉमेट का कट ऑफ है। बाकी यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा का भी ऑप्शन है, 30 लाख के आसपास फीस है, तुम यहाँ पे देख सकते हो 25 to 30 lakhs फॉर सीएससी ब्रांचेस। डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंड ईसी एंड ऑल फॉर दिस कॉलेज। अब 25 to 30 लाख में क्या जस्टिफाई करता है, अगेन दिस इज फॉर ट्यूशन फीस। तो आई थिंक अगर तुम देखते हो लाइक बीएमएसआईटी बीआईटी का भी तुम अगर फीस दोगे तो मुझे लगता है 30 to 40 के रेंज में ही होगा। तो अगर तुम्हें डीएससी एमएसआरआईटी इनको तुम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो फॉर मैनेजमेंट कोटा, तो डेफिनेटली तुम्हें इन टाइप का ऑप्शन ही मिलेगा, एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी डिसेंट ऑप्शन। एक बार तुम बीएमएसआईटी को भी चेक करना कि कैसा फीस स्ट्रक्चर है, एक बार तुम जेएसएस वगैरह भी चेक कर सकते हो मैनेजमेंट कोटा में कितना फीस स्ट्रक्चर है, एंड देन तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना है तो। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है, तो तुम हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो, तुम्हें नीचे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। आई होप यू गॉट द आइडिया ओवरऑल अबाउट आरवीआईटीएम। अगर मुझे स्टूडेंट मिला तो डेफिनेटली आई विल डू अ स्टूडेंट पॉडकास्ट विद आरवीआईटीएम स्टूडेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन जर्नी। एंड सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे कंटेंट देखने के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।